चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आज का पहला सवाल क्या कहता है, मानो आंख में रेटिना कार्य कैसे करती है। मानो आंख में रेटिना फिल्म तीर कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है। हमारा आंख जो है वो उत्तल लेंस का बना है। किस लेंस का? उत्तल लेंस। हमारे आंख में कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस के बारे में चर्चा करते हैं तो किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। तो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैमरे में फिल्म की तरह यह काम करता है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है नाव संचालन में। देखो, नावों को चलाने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। अगला है, समान विद्युत बल्ब में क्या भरा जाता है? समान विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस की जगह पर आप आर्गन गैस भी भर सकते हैं। ठीक है ना? समझ में? कौन सा गैस होना चाहिए? अक्रिय गैस होना चाहिए, जिससे वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाए। नाइट्रोजन गैस बच्चों किस में भरते हैं? चिप्स वाले में, कोई खाद्य पदार्थ सामग्री में जिसका स्वाद लंबे समय तक बना रहे, उसमें हम नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस कैसा होता है? अक्रिय गैस होता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है, पारा डैश से निकाला जाता है। पारा का जो अयस्क होता है, उस अयस्क का क्या नाम है? सीने बार। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे टॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। बच्चों याद रखेंगे, जिस प्रकार से रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। ठीक उसी प्रकार एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने किया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी उपकरण, गोल्जी पिंड का मुख्य काम है श्रवण, निकालना। अगला सवाल है, सिरका डैश का मिश्रण है। सिरका में पानी में अगर हम लोग 5% एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो वो क्या तैयार होता है? सिरका। प्रोटीन डैश से बनती है? प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनती है। डैश कमरा तापमान पर द्रव में होता है। ठीक है ना? कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन होता है कमरे के ताप पर द्रव। लेकिन एक ऐसा है बच्चों, अधातु है। और कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहने वाला धातु कौन सा है बच्चों? पारा होता है। ये दोनों याद रखें। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? तिलचट्टे के खून का रंग कुछ नहीं होता, यानी सफेद होता है। जैसे किसी को कुछ ना समझ में आए तो हम लोग बोल देते हैं कि पानी का रंग कैसा है? तब पानी का रंग उजला है। एक्चुअली में पानी का कोई कलर नहीं है। ठीक उसी प्रकार तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे का खून का रंग कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तिलचट्टा का खून रंगहीन होता है। गति का मूल इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। गति का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। उसी गति में हम लोग वेग को जब जानते हैं फिर भी मीटर पर सेकेंड, त्वरण को जानते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था संबंधित है। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा अवस्था। कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन। ठीक है ना? कंडेंसेशन अवस्था। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शर्करा को खमीर में अल्कोहल से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण कहते हैं। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है? जब द्रव का तापमान कम होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे सतही जो डेंसिटी जो है वो घट जाती है। कैसे? समझिए, आपके पास एक कोई कंटेनर है, बर्तन है। बर्तन में हमने क्या रखा? पानी को भर दिया। पानी को भरा, अब इसको हम लोगों ने क्या किया? गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करेंगे तो पहले यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल क्या थे? रुका हुआ। लेकिन गर्म करने से पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना शुरू होगा, जिससे ऊपर का तापमान ऊपर का जो डेंसिटी है वो क्या होगा? घट जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इसके ऊपरी वाला लेयर का एक भाग क्या हो जाएगा? वाष्पन में ऊपर चला जाएगा, जिससे उसकी सतह की स्थिति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक पिंड की गति दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध कहता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण। एक पिंड की गति दूसरे पिंड के सतह को संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण कहते हैं।
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के रूप में करते हैं। अम्ल को रोकने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। वर्णाद रोग का आविष्कार किसने किया था? वर्णाद रोग क्या होता है? वर्णाद को हम लोग पूर्णतः बोलते हैं वर्णातता रोग। यह एक आनुवंशिक डिजीज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है। लाल और हरा रंग उसे हमेशा नीला रंग की दिखाई देती है, उसे वर्णातता कहते हैं। और इस वर्णाद रोग की खोज शुरुआत किसने की थी? रॉबर्टसन ने किया था। रक्त का थक्का जमने में विफलता होती है, रक्त की थक्का नहीं जम पाती है, किसके कारण बच्चों? ठीक है ना, हीमोफीलिया के कारण। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। ये भी जिसको पकड़ लेता है उसका रक्त नहीं जमता है और वो आदमी रक्त के बगैर क्या होता है? मर जाता है। अगला सवाल है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? बच्चों मैं बताऊं, नवजात मतलब छोटे बच्चे, नवजात मतलब छोटे बच्चे। छोटे बच्चों के बीच में हड्डियां ज़्यादा होती है, लगभग 300 या 308 बोल सकते हो, 306 बोल सकते हो। क्योंकि हम लोगों में हड्डियां कितनी हैं? 206। वयस्क में हड्डी कितनी है? 206 है। बच्चों में हड्डी ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को हम लोग समय समय पर मालिश करते हैं ताकि उनकी हड्डियां तेजी से जुड़ती होती है और जुड़ने के क्रम में उसके बॉडी में अकड़न होता है। अगर हम लोग उसकी मालिश नहीं करेंगे तो बच्चा शरीर के दर्द से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, उसे हम लोग समय समय पर मालिश देते रहते हैं। कौन सा पैरोमीटर ध्वनि की प्रबलता को मापता है? पैरोमीटर आवृत्ति को मापता है। अगला सवाल है, ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगहीन वलय क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर रंगहीन वलय जो है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। अगला सवाल है, डायनामाइट एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है। टीएनटी का डायनामाइट एक महत्वपूर्ण संगठन है। वह डायनामाइट एक बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम लोग पहाड़ी को उड़ाने के लिए करते हैं, पर्वतों को उड़ाने के लिए करते हैं, जिसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों को उठा करके हम लोग क्या करते हैं? अपनी दैनिक जीवन की उपयोगिताओं को पूरी करते हैं। शिशु का लिंग निर्धारण किस पर होता है? पिता के गुणसूत्र पर शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर बच्चों विद्युत धारा की इकाई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम यानी क्या है? प्रमस्तिष्क से लगभग 2/3 भाग अकेले है। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। ठीक है ना, गैस में ठोस को अगर हम लोग ठोस कण को मिला देते हैं तो क्या बनता है? धुआं बनता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी मानी जाती है बच्चों? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पेशाब की, पैखाना की, रक्त की जांच करते हैं, उसे हम लोग पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। सीएनजी किसका कल्पना है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। रेडियन इकाई किसके हैं बच्चों? 2 तरह के कोण होते हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। ये समतल कोण के मात्रक हैं और स्टेरेडियन जो है वो घन कोण के मात्रक होते हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास 7 आधारी राशियां हैं, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं। ठीक है ना, उसमें कौन आता है? समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मान स्टेरेडियन होता है। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? कार्बन का प्रकार है। अन्न को पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? अन्न को, भोजन को पाचन करने के लिए हमारे पेट में, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में क्या होता है? HCl लगातार स्रावित होता है जिससे हमारा भोजन पचता है। सिरके में क्या होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारण करती है? प्रकाश की विशेषता कौन सी जो रंग निर्धारण करती है उसका नाम क्या है? तरंगदैर्घ्य है। अगला बच्चों, बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन से किसी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता। आपसे सवाल पूछेगा बफर सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन विच नॉट टू चेंज इट्स पीएच वैल्यू। किसी भी अवस्था में क्या है? अपना क्या नहीं बदलता है? पीएच का मान नहीं बदलता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोली, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक रहता है कौन सा हार्मोन? इस हार्मोन को बोलते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन। गर्भ निरोधक गोली के खोजकर्ता का नाम था पिनकस। क्या नाम था बच्चों? पिनकस। ये पिनकस साहब ने क्या किया कि गर्भ निरोधक गोली की खोज की। गर्भ निरोधक क्या होता है? जब हम लोग किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तब उस निर्णय लेते हैं कि यह हमारा जो आने वाला बच्चा है वो क्या है, या अभी जो गर्भ जो ठहरा है वो बेकार है, अनवांटेड है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 24 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर क्या करते हैं, खा लेते हैं, जिससे वो गर्भ क्या होता है, मर जाता है, यानी बच्चा नहीं रहने की कोई उपाय हो जाती। या फिर उससे पहले ही हम लोग शारीरिक संबंध बनाने से पहले ही उस टैबलेट को खा लेते हैं, जिससे क्या हो, बच्चा होने की कोई संभावना नहीं होती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। बात समझ में आ गई? यह एक परिवार नियोजन का तरीका माना जाता है, रासायनिक विधि का यह भाग है, जिसकी खोज किसने की थी? पिनकस ने किया था। आज के समय बांझापन होने की, लड़कियों में बांझापन, ये सारे दवा जो है महिलाओं को खाना होता है, पुरुषों को नहीं। तो ये बांझापन होने की शिकार महिलाएं इसीलिए हो रही है क्योंकि आजकल की लड़कियां लोग ज़्यादा चालू पुर्जा है और इस तरह की घटनाएं आम दिन करती रहती है, जिससे उनका धीरे धीरे क्या होता है बांझापन का शिकार होने लगती है। समझ गया ना? इसलिए ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कौन सा पदार्थ मानव रक्त को प्राप्त किया जाता है? उसका नाम है गामा ग्लोबिन। ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच जगह स्थान क्या कहलाती है? दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। दूध उत्प्रेरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? दूध उत्प्रेरण करने के लिए, दूध निकालने के लिए जो हार्मोन हम लोग के पास है बच्चों, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गायों को जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से दूध निकालने के लिए उसके शरीर में हम एक इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गाय का सुइया ऐसे थोड़ी दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, नहीं देखे हो? गाय का सुइया ऐसे देता है, ऐसे जैसे गांठ से ना बोलते हैं उसको, ठीक है ना? रहेगा आएगा डॉक्टर सीधे गांठ देगा। गाय बहुत होशियार है, कहीं पिछाड़ लात मार दिया ठीक से बस वो हरा देगा। हाँ, साइड में जा करके ना, हाँ, ये इधर दे देगा और नहीं तो गर्दन पे वाले पार्ट पे जाके देता है। लेकिन अक्सर गाय को जो दूध दूहता है ना वो डायरेक्ट पीछे वाले पार्ट पे ही देता है। देखे हो गाय को दूहने के लिए सुइया देते हुए? उसमें हाँ, दूहने के लिए भी हम लोग देते हैं, जिसको आम भाषा में लोग पेनहाना कहते हैं। पेनहाना जानते हो? हाँ, कथी बोलते हैं? पनहाना। पनहाने का अर्थ क्या होता है कि जब हम गाय के बच्चे को खोल देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो गाय का बच्चा जाता है पीता है तो उसको क्या करता है, खोदता है, जिससे उसके बॉडी में गुदगुदाहट उत्पन्न होती है, और गुदगुदाहट उत्पन्न होने से ऑटोमेटिक क्या होता है, हार्मोन रिलीज हो जाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, जिससे सारा दूध कहाँ जाता है, थन में जाता है। बस हम लोग चालाकी करते हैं, बच्चा को पकड़ लेते हैं, जल्दी 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 सारा दूध निकाल लिए। अब फिर देखते हैं कि कोई कोई गाय बहुत बदमाश होता है जो बच्चा को चुरा लेता है, बोलता है ना दूध चुरा लिया। दूध चुरा लिया मतलब उसको अनुभव हो जाता है कि आदमी मेरे साथ छल कर रहा है, मेरे बच्चे को नहीं पिला रहा है, तो दूध चुरा लेता है, यानी वो दूध रिलीज करना बंद कर देता है, रुक जाता है। फिर आप बच्चे को खोलते हो तो फिर देखता है कि दनादन दूध होने लगा, तो आदमी लालची होता है, ध्यान दिया रहता है, फिर बच्चा पकड़ लिया, फिर गाड़ लिया। ठीक है ना, यही चलता रहता है। प्लास्टिन क्या है? जीवाणु में उपस्थित डीएनए। जड़ ग्रंथि का उपस्थित होती है बच्चों, फलीदार पौधों में होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, बोरेक्स के रूप में हम लोग जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट को। रासायनिक समीकरण डैश पर परिणात्मक सूचना को दर्शाया जाता है। देखो रासायनिक समीकरण पर हम लोग अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद के अणुओं की सापेक्ष संख्या को काउंट करते हैं। ये तो नियम आप लोग को याद होगा कि स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का वैध समानुपाती होता है, यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलियन का। दूध के रंग दो तरह के होते हैं, एक उजला होता है और एक पीला होता है। दूध का रंग उजला जो होता है वो कैरोटीन के कारण, दूध का रंग पीला होता है केसीन के कारण।
किसी तत्व में आइसोटॉप्स उस तत्व के परमाणु संख्या जिनमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। जब किसी भी तत्व की परमाणु संख्या एक ही होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स या समस्थानिक के नाम से जानते हैं। ऑक्साइड में अयस्कों के धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? ऑक्साइड के अयस्क में धातु का निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। अगला है बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। जो आदमी अंतरिक्ष में जाता है उसको अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखता है? काला दिखाई पड़ता है। तपेदिक का कारण जनित क्या है? तपेदिक का कारण जनित जो है वो क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम है। तपेदिक का क्या होता है? क्या होता है बच्चों? माइक्रोबैक्टीरियम होता है। एनफेलिसिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी को जीवनी का सबसे पहले किसने वर्णित किया था? नाम क्या था? रोनाल्ड लॉस ने। ठीक है, याद रखिएगा। मादा एनोफिलिसिस मच्छर जो होता है जिसको काटने से मलेरिया होती है उसके बारे में वर्णित किसने किया है? रोनाल्ड लॉस के द्वारा किया गया है। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया। विटामिन बी का जो पार्ट है विटामिन B12 जिसको अंग्रेजी में केमिकल नेम राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। केमिकल नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। और वही राइबोफ्लोविन जो आपके बॉडी में एनीमिया का काम करता है। बात समझ में आई? एनीमिया को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए हमें विटामिन B12 की गोली खानी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल करेंगे।